सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। परमादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ भक्त वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आइए हम लोग श्री भरत जी के साथ चित्रकूट की यात्रा करें। इसके पहले थोड़ा सा श्री भरत और श्री राम जी के बारे में भी देखें और जानें। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि राम भरत में आज छिड़ गई भैरों एक लड़ाई, 14 वर्ष लड़ेंगे दोनों चलो देखने भाई। एक और है राम, एक और है राम, दूसरी और भरत व्रतधारी। अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। लड़कर 14 वर्ष राम ने मानी अपनी हारी। जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। और श्री भरत कहते हैं कि मैं प्रभु कृपा रीत जिया जोही, हारही खेल जीता वही मोही। जो भगवान का हो जाता है, जिसे भगवान अपना मान लेते हैं, भगवान उसकी कभी हार नहीं होने देते। स्वयं भले हार जाएं। महाभारत के युद्ध में वे भीष्म पितामह के सामने हार गए। आज भी लोग कहते हैं कन्हैया कैसा है, कन्हैया ऐसा ही है। और हमारे भगवान ऐसे ही है। हमारे सामने 2 महान धर्म ग्रंथ हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत।
एक आदर्श की पराकाष्ठा है, आनंद की पराकाष्ठा है। दूसरे में जीवन का घृणित यथार्थ है। और समाज की विकृति की पराकाष्ठा है। समाज कैसा है, इसीलिए दोनों के धर्म भी अलग अलग है। महाभारत का धर्म है यस्मिन यथा वर्तते यो मनुष्य तस्मिन तथा वर्तितव्यम सधर्म। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, ये महाभारत का धर्म है। मायाचारो मायावर्तितव्यम, जो आपके साथ छल करे उसके साथ छल करो। साध्वाचारो वर्तते प्रत्युपेय, और जो साधुता का व्यवहार करे उसके साथ साधुता का व्यवहार करो, ये महाभारत का धर्म है। और अगर यही धर्म की परिभाषा है तो फिर ऐसा तो हर आदमी करता है, इसमें विशेषता क्या है? किसी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कर दिया, तो हमारी क्या विशेषता है इसमें? विशेषता तो हमारी वहां से शुरू होती है, दूसरा हमारे साथ बुरा व्यवहार करे और हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। शास्त्रों में संत पुरुष का लक्षण पूछा गया है कि संत पुरुष का लक्षण क्या है। वहां यह लिखा है कि उपकारिषु या साधु, आपके साथ जो उपकार कर रहा है उसके साथ आप भी उपकार कर रहे हो, अच्छा व्यवहार कर रहे हो। साधुत्व तस्य को गुण, उसकी साधुता में क्या विशेषता है? क्योंकि वो भी अच्छा व्यवहार कर रहा है और हम भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। अपकारिष यह साधु, जो अपकारी व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करे। जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है उसके साथ जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, साधु सद्भिरुच्यते, संत जन शास्त्र उसे ही साधु मानते हैं। श्री भरत ऐसे ही साधु हैं। किसी ने कहा कि भैया आप चक्रवर्ती साम्राज्य का त्याग कर रहे हैं, इस पर थोड़ा विचार कर लीजिए। देखो ये विचारणीय पंक्ति है। भरत जी कहते हैं शोक समाज राज, ये जो राज्य है यह सब प्रकार से दुख देने वाला है। शोक समाज, शोक माने दुख, सब प्रकार के दुख ही मिलने वाले हैं, इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य के कल्याण का कोई मार्ग नहीं खुलता इस रास्ते से। यह बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही हमारे अंदर भरा हुआ है। शोक समाज राज के ही लेखे, इसकी क्या गिनती है, क्या औकात है। लखन राम सिय बिनु पद देखे, ये किया जा सकता है, कर्म का पालन किया जा सकता है, लेकिन पहले प्रभु का दर्शन हो जाए। सारे संसार को हम देख लें और सारे संसार पर हमारा राज्य भी हो जाए तो क्या शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और अधिक मन की आदत है, मन का स्वभाव है, वो उससे और अधिक पाना चाहेगा। एक बात और भरत जी ने कही, वे कहते हैं मोहि राज हट दइहो जबहि रसा रसातल जाई तबहि। और इस बात को वे बड़े तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं
उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दिया तो उसी दिन पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। किसी ने पूछा भैया क्यों चली जाएगी? भरत जी कहते हैं कि वेश बनवासिन के सियसी सुता निहारी, बार बार जननी द्रगवारी बहावेगी। सीता जी की मां कौन है? बोले पृथ्वी। और पृथ्वी जब एक और देखेगी श्री किशोरी जी को कि वो वनवासी वेश धारण करके और वन की ओर प्रस्थान कर रही हैं, वेश वनवासिन के सियसी सुता निहारी, बार बार जननी द्रगवारी बहावेगी। सोचे मां तो धरणी विपत्ति को कारण कहा, सोचे मां तो धरणी विपत्ति को कारण कहा। करनी की जो श्रवण सुन पावेगी, पता चल जाएगा कैकेयी के कारण ये सब अनर्थ हुआ है। और कैकेयी का बेटा ही राज सिंहासन पर बैठ गया। राम से जमाई रघुराई पे कलेश फेर, एक बार वो श्री राम की ओर देखेगी और दूसरी ओर मेरी ओर देखेगी, क्योंकि मैं सिंहासन पर बैठा हूं। राम से जमाई रघुराई पे कलेश फेर, मेरी ठकुराई देख बेर नहीं लावेगी। द्वेष सो विनीत कोस कोस के कुमाता को, द्वेष सो विनीत कोस कोस के कुमाता को, ये रसावे सरोस रसातल को चली जावेगी। रसावे सरोस रसातल को चली जावेगी। इसलिए मोहि राज हट दई हो जवहीं, अगर मुझे आपने अयोध्या के सिंहासन पर बैठा दिया तो रसा रसातल जाई ही तबहीं। तो फिर भैया रास्ता क्या है? बोले बस एक आंखो यह मन माही, कि प्रात काल चलियों प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, श्री भरत जी का भरोसा तो देखो। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, जानता हूं अपने को। मैं अपराधी हूं, यह भी जानता हूं। अब है मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी। क्षम सब करी हहीं कृपा विसेखी। भरत जी से ज्यादा राम जी को कौन जानता है? वे कहते हैं मैं अपराधी हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं बुरा हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं जब प्रभु के शरण में जाऊंगा, उनके चरणों को पकड़ लूंगा तो वो मुझे क्षमा कर देंगे। क्यों क्षमा कर देंगे? इसलिए कर देंगे क्योंकि शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, अकृपा स्नेह सदन रघुराव। मैं जानो
निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूं, वे अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? इस रहस्य को सुग्रीव ने बताया। सुग्रीव जब राम जी के पास गया तो राम जी ने पूछा सुग्रीव से कि सुग्रीव 4 महीने तक दर्शन नहीं दिया तूने? सुग्रीव ने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बोले फिर किसकी गलती है? बोले आपकी। अच्छा, मेरी इसमें कौन सी गलती है? बोले महाराज एक तो आप ये बताइए कि ये जो माया है ये आपकी है कि मेरी? राम जी ने कहा ये तो मेरी ही है। बोले आपकी है तो फिर बात किसकी मानती है? मेरी बात मानती है कि आपकी बात मानती है? बोले नहीं, बात भी मेरी ही मानती है, क्योंकि परवश जीव सुवश भगवंता। जीव माया के अधीन है, भगवान परम स्वतंत्र है। तो बोलिए जब आपकी बात मानती है तो आपने इसे रोका क्यों नहीं? सुग्रीव कहता है नाथ जीव तव माया मोहा। जीव तो आपकी माया से सम्मोहित हो रहा है। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तर तुम्हारी छोहा। जब आप कृपा करते हो तब उसका उद्धार होता है। आपने कृपा क्यों नहीं किया? राम जी ने कहा ठीक कहते हो, बात बिल्कुल पते की है, तार्किक है, और इस बात को प्रभु जानते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम भी और भगवान श्री कृष्ण भी ये प्रतिज्ञा पहले किए बैठे हैं, आप केवल मेरे पास आ जाओ। माने अगर लौकिक भाषा में कहें तो आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं। और मेरे पास आने के बाद क्यों? क्योंकि फिर जिम्मेदारी मालिक की होती है सब कुछ ठीक करने की। एक शरणागति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, एक ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में जिम्मेदारी स्वयं होती है और भक्ति के मार्ग में जिम्मेदारी भगवान की होती है। सुभरत जी कहते हैं यद्यपि जन्म कुमातु ते, अरे मेरी तो छोड़ो, मेरी तो माँ की तरफ देखो तो भी मेरा परिवार है, मेरी माता ही अपराधी है, और जब माँ ऐसी है तो बेटा कैसा होगा? यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सट सदा सदोष, आपन जान न त्यागी हैं मही रघुवीर भरोस। मुझे प्रभु का भरोसा है क्योंकि मैं उनका हूं। देखो ये समर्पण पूरा है भरत जी में, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपन जान न त्यागी है। जिसने अयोध्या के चक्रवर्ती साम्राज्य की ओर देखा भी नहीं और लौकिक दृष्टि से देखिए तो जिस माता ने भरत जी के लिए, भरत के लिए ही तो अयोध्या का राज्य मांगा था, अपने लिए नहीं मांगा। लोगों ने कहा भी भरत तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने कितना बड़ा काम किया, कितना अपयश लिया, ऐसी माता का भी त्याग किया। ऐसे भरत को राम जी को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वे राम के हैं और प्रभु उनके हैं।
आपन जान न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। मुझे प्रभु का भरोसा है, हमें संसार का भरोसा है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरुदेव से पूछा था, परमहंस जी से, कि महाराज भगवान को पाने के लिए कितना प्रेम चाहिए और कितना विश्वास चाहिए। रामकृष्ण परमहंस हंसे। उन्होंने कहा, बेटा ज्यादा कहां से लाओगे, जितना तुम्हारे पास है उतना ही काफी है। जितना तुम संसार से प्रेम करते हो, जितना पत्नी से प्रेम करते हो, जितना मित्र से प्रेम करते हो, जितना धन से प्रेम करते हो, जितना मकान से प्रेम करते हो, बस उसी प्रेम को यहां से हटाकर भगवान की तरफ लगा, भगवान मिल जाएंगे। जितना मित्र पर भरोसा करते हो, जितना अपनों पर भरोसा करते हो, बस उतना ही भगवान पर कर दें, भगवान मिल जाएंगे। ज्यादा कहां से लाओगे। गोपियों से उद्धव जी ने कहा वही बात जो भरत जी कहते हैं, आपन जान न त्यागी है। वही बात परमहंस जी कहते हैं और वही बात गोपियां उद्धव जी से कहती हैं। उद्धव जी ने कहा कि कोई संदेश भगवान श्री कृष्ण के लिए। गोपियों ने कहा है। पहले तो उन्होंने कहा कोई संदेश नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं उद्धव, एक संदेश है। रत्नाकर जी लिखते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये छंद इस संदर्भ में बहुत सही सटीक बैठता है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव यह सुधो सो संदेशो कह दी जो एक, जानत अनेक नाम विवेक ब्रजवारी हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, कहें रत्नाकर असीम रावरी तो क्षमा, अक्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है। हम केवल अपराध करती हैं, वो हमें क्षमा करते हैं। क्यों करते हैं? गोपियां कहती हैं क्योंकि हम उनकी हैं। दीजे और ताजन, आपके पास जो कुछ है, अगर आप राज्य देना चाहो किसी को दे दो, साम्राज्य देना चाहो किसी को दे दो, चाहिए। सब व्यर्थ है, लखन राम सिय बिन पद देखे, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। कौन है जिसके हृदय में वह आग नहीं जल रही है, वह दावानल नहीं जल रहा है, जो जला है बुझ नहीं रहा है। कुछ भी मिल जाए ऐसे ही चलता रहे। सो दीजे और ताजन सबे जो मन भावे, पर कीजे ना दरस रस वंचित बिचारी हैं। भली हैं बुरी हैं सलज्ज निर्लज्ज हु हैं। कन्हैया हम नहीं जानती कि हम कैसी हैं। भली हैं बुरी हैं सलज्ज निर्लज्ज हु हैं। जो कहो सो हैं पे
परिचारिका तुम्हारी है, जो कहें सो है पे परिचारिका तुम्हारी है। जीव जब सर्वात्म समर्पण करके प्रभु का हो जाता है, हम मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु मैं आपका हूं। एकांत में व्यक्ति पत्नी से कहता है मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं क्या मैं जानता नहीं तू किसका है? और बेईमानी करने का मौका मिल जाए तो फिर बेईमानी का है। धन कमाने का मौका मिल जाए तो केवल धनी का है। जो सब छोड़ करके भगवान का हो जाता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसा संत जब बोलता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि भरत जी कैसे रहे होंगे। एक बार मैंने महात्मा जी से पूछा था 1984 में प्रयाग में माघ मेला में, महाराज जैसा भगवान से, जैसा संसार से प्रेम होता है वैसा भगवान से क्यों नहीं होता? उन्होंने कहा इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई एक क्षण के लिए भी कभी मिले नहीं। एक बार मिल जाते फिर उन्हें भूल नहीं पाते, क्योंकि कभी मिले नहीं, स्वप्न में भी नहीं मिले। तुलसीदास जी तो गारंटी देते हैं कि अगर स्वप्न में भी कभी प्रभु का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाए, ऐसी योग्यता कहाँ है कि साक्षात उनका दर्शन हो। अगर स्वप्न में भी साक्षात्कार हो जाए तो कल्याण सुनिश्चित है। अजहु जासुर सपन्यु काऊ, अब सही लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। क्योंकि भरत राम जी के वे वाणी से नहीं मन से भी प्रभु के हैं। सो ऐसे भरत जब बोलते हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भरत बचन सब कहां प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। क्योंकि उनका हृदय श्याम प्रेम पीयूष पूरन, भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। और वहां से जब उनकी वाणी निकलती है, वहां से जो उनके शब्द निकलते हैं, अयोध्यावासी तो विरह की दावानल में जल रहे थे, झुलस रहे थे, और कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वे प्रैक्टिकल करके देख चुके थे, राम जी के साथ गए थे और साथ जाने के बाद भी राम जी ने छोड़ दिया। और जैसे राम जी स्वयं छोड़ देवे, वो राम जी से कैसे मिल सकता है? जिसे राम जी स्वयं ना मिलना चाहे, जिसे राम जी स्वयं छोड़ देवे। राम जी ने ही तो छोड़ा था, अयोध्या वासियों ने कहां छोड़ा था? बेचारे सो गए, थके थे, बहुत समय के जगे हुए थे, बहुत रोए थे। और संगमेरपुर में भगवान ऐसे सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ करके चले गए। सो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विरह की दावानल में अयोध्या वासी झुलस रहे थे और जल रहे थे। लेकिन जब भरत जी बोलते हैं तो लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे।
मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। ऐसा लगता है जैसे भरत जी के वे शब्द नहीं है, वे मंत्र हैं, जो मंत्र सोते हुए व्यक्ति को जगा रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, मोह निशा सब सोवनियारा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ऐसा जो जगा हुआ संयमी व्यक्ति है, ऐसा जो जगा हुआ योगी है, श्री राम के प्रेम का भी योगी है, ऐसा व्यक्ति जब बोलता है तो मंत्र सबीज सुनत जनु जागे, और भरत ही कहीं सराहे सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही, भरत ही कहीं सराहे सराही। सब लोग श्री भरत जी की प्रशंसा करने लगे, और क्या करने लगे, क्या कहने लगे? बोले राम प्रेम मूरति तनु आही। ज्ञान, भक्ति और प्रेम, धर्म, ये अमूर्त तत्व हैं, दिखाई नहीं देते। कोई कहे तुम्हारे पास ज्ञान है, आपका वहां है, वो कह दिखाओ। कैसे दिखाओ? अच्छा प्रेम है, बोले कैसे दिखाओ? ये अमूर्त तत्व है, इनका दर्शन नहीं होता। किसी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, महाराज धर्म का दर्शन कराइए, आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, इतना सुंदर। बोले नहीं दिखा सकता, ये अमूर्त तत्व है, पीछे पड़ गया। मैं तो दर्शन करना चाहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा तो राम जी का दर्शन कर। रामो विग्रहवान धर्म, विग्रह माने शरीर। श्री राम का दर्शन करके कैसा लगता है? जैसे धर्म मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गया है। यही है धर्म। इसलिए अगर धर्म की परिभाषा करनी हो तो राम जी के से करो, और अगर प्रेम का दर्शन करना हो भरत जी का दर्शन करो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। शास्त्र जीवन के सिद्धांत बताता है, हमारा जीवन वैसा नहीं होता है, नहीं चलता है। हमारे पास फुर्सत नहीं है, बहुत से लोगों को फुर्सत नहीं, अपनी कल्याण के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, सुख और दुख में फंसे हुए। सुख और दुख से आगे है शांति, उससे आगे है आनंद। बाहर की वस्तुओं से सुख मिलता है, जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है। हमने भोगों को ही सुख का पर्याय मान लिया है। सुख माने गाड़ी, सुख माने बंगला, सुख माने धन, सुख माने बड़ा पद। ऐसा नहीं है। ये सुख देते हैं तो दुख भी देते हैं, सुख कम देते हैं, दुख ज्यादा देते हैं। जब इनके प्रति जो हमारा आग्रह है समाप्त हो जाता है तो हमें शांति मिलती है। व्यक्ति बाहर को छोड़ करके जब अंतर्मुख हो जाता है तो उसे शांति मिलती है, और जब वो अंदर की यात्रा करने लगता है तो उसे आनंद मिलता है। क्योंकि कभी भी सुख, शांति और आनंद जड़ वस्तुओं में नहीं रह सकते। कैसे रहेंगे? ये चेतन के धर्म है। श्री भरत उस प्रेम से, प्रभु के प्रेम से इतने भरे हुए हैं, इतने भरे हुए हैं कि वह प्रेम छलक रहा है। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत
प्रेम मनहु चहु पासा, द्रवहि बचन सुन कुलिस पसाना। मेरे को एक व्यक्ति ने बताया, मेरे पिताजी गए थे अयोध्या महाराज नृत्यगोपाल दास जी महाराज के पास। उनसे प्रार्थना किया उन्होंने कि महाराज मेरे बच्चे से थोड़ी सी बात कर लीजिए, वो IAS की तैयारी कर रहा है, आ नहीं पाया, आपका दर्शन करना चाहता। उसने बताया, उन्होंने मोबाइल पर एक शब्द बोला, बेटा बोलो श्री राम। मेरा पूरा शरीर झंकृत हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये शब्द किसी व्यक्ति के मुख से निकले। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो भाव बस गया है। जिसने प्रभु का साक्षात्कार किया है, उसकी वाणी जब निकलती है सीधे हृदय से बात करती है। जो अयोध्यावासी कहते हैं, भरत ही कहे सराहे सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। इन्हें देख करके तो ऐसा लगता है श्री राम के प्रेम ने ही साक्षात शरीर धारण कर लिया है। भरद्वाज जी जब इन्हीं श्री भरत जी को देखते हैं, भरद्वाज जी भी यही कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत हो, तुम तो भरत मोर मत हो, धरे देह जनु राम सने हो। एक शब्द श्री भरत जी के मुख से निकला था, चलत प्रात काल चली हूं प्रभु पाही, और चलत प्रात लखी निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भय सबही के। अभी तक तो संशय था, अब भैया भरत केवल और केवल प्रभु के हैं, यह भाव अयोध्या वासियों के मन में आया। स्थिति ठीक वही है। एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। जब तक जीव संसार का रहता है उसकी कीमत 2 कौड़ी की रहती है। जिस दिन वो भगवान का हो जाता है उस दिन वह अनमोल हो जाता है। भारत में कुछ नहीं है,